जनता दल यूथ का हिस्सा। तो इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने के सहयोगी दल जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। जो जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि हमने जो है बिहार में हम एनडीए के साथ जो है गठबंधन में है और हमारी सरकार है, और बिहार में हमने पिछड़ा वर्ग से हमने मुख्यमंत्री दिया है, अति पिछड़ा वर्ग से हमारे दो उप मुख्यमंत्री हैं। हम बिहार मॉडल की तरह उत्तर प्रदेश को भी बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम बिहार में तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह से भी हमने मुलाकात की है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान से भी हमारी मुलाकात हुई, लेकिन गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं बन पाई है। तो इस वजह से हम 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से हमने बिहार में जो है विकास किया है, पिछड़ों का सम्मान करने का काम किया है, बिहार में हमने मुख्यमंत्री जो दिया वो पिछड़े वर्ग से आता है, बिहार में जो दो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी हम जो है पिछड़ों को लेकर जो लगभग सभी जो हमारे जनपद हैं उसमें हमने तैयारी कर ली है। जो हमारे प्रत्याशी होंगे उनकी हम लिस्ट जो है जल्द ही घोषित कर देंगे। हम बिहार मॉडल के जैसा उत्तर प्रदेश भी बनाना चाहते हैं। क्या कुछ केसी त्यागी का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो लगना था वो ना के बराबर, अब से नहीं, आज़ादी के टाइम से हम चाहते हैं उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर विशेष सीमित राज्य का दर्जा देकर, जिसमें 90% केंद्र सरकार उसका वजन उठाए और 10% का लोन हो, जो स्पेशल राज्य के लिए दर्जे की जो आवश्यकताएं होती हैं वो हो, और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो। यही मुझे आपसे गुजारिश करनी थी। किसी साथी का कोई कमेंट होगा तो मैं उसके लिए अवेलेबल। तो सूची को अंतिम अंजाम देंगे, और 2-3 चीजें हम बड़ी स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो चुनाव में जो जनता दल के मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला है कि एमएसपी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बड़ेपन का परिचय दिया कि इन कानूनों को वापस लिए, हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन जो वादा किया गया है किसान संगठनों के साथ, जल्दी ही कमेटी बननी चाहिए और जल्दी ही अगली फसल के आने से पहले एमएसपी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। जितने भी किसानों पर उत्तर प्रदेश में मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार चुनाव के दौरान ही सारे मुकदमे वापस लिए। तीसरा, बिहार में जैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन जाके प्रधानमंत्री से मिला है, और 2 बार विधानसभा से प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये भी हमारा है। जो प्रॉफिट के, जो मुनाफे के पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनका अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, पूंजीपतियों के हाथ में उनको नहीं देना चाहिए। और हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी और कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के पास निकट भविष्य में मिलेंगे कि सभी प्रकार की हेट स्पीच इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस लीडर, उस पर तुरंत बैन लगना चाहिए। हमारी पार्टी कोई आज की तारीख में बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में हमने कई कीर्तिमान कायम किए। आज जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल छोड़ करके जा रहे हैं और सरकार पे आरोप इल्जाम लगाते हैं कि इसमें जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं उसकी अनदेखी हुई है, तो बिहार में न्याय के साथ विकास परंपरा जारी है। वहाँ के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं और 2 उप मुख्यमंत्री अति पिछड़े वर्ग के हैं, जिसमें एक महिला थी। तो जो बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस है,
हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित हों जहां समाज के सभी तबकों को लगे कि 75 साल की आज़ादी के बाद जो उपेक्षित और वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी भी राजकाज में हिस्सेदारी है। लिहाजा न्याय के साथ विकास बिहार मॉडल की तर्ज पर उन नारों को लेकर के हम चुनाव लड़े। उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से और नड्डा जी से कई बार बातचीत की, लेकिन किसी भी स्टेज पर उन्होंने गठबंधन से इनकार नहीं किया। अब से 3 दिन पहले जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी की तो उन्होंने ये भी कह दिया कि निषाद पार्टी और अपना दल हमारे सहयोगी। संकेत स्पष्ट है कि जनता दल यूथ का हिस्सा। तो इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला